इंडियन इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी हमारा स्टॉक मार्केट अभी भी निगेटिव में है पिछले 20 महीनों से। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, किन कारणों की वजह से हमारा शेयर मार्केट अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहा है, ये फंसा हुआ है पूरी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मार्केट पीक पे था तो उसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो गया था, क्योंकि अक्टूबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक हमारा इंडेक्स जो है 35% का रिटर्न दे चुका था, और ये 35% का रिटर्न काफ़ी एक्सपोनेंशियल है। और स्मार्ट मनी को पता है कि अब मार्केट को और ग्रो करने के लिए अर्निंग्स इतना तेज़ी से अब ग्रो नहीं हो पाएगा, ये इनको पता थे। इसीलिए उन्होंने अपना सेल करना शुरू किया और मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया था। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी अन्य टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। तो हमारा अगला पॉइंट है एफआईआई की सेलिंग। जब से मार्केट पीक पे था, विदेशी निवेशकों की सेलिंग काफ़ी बढ़ गई थी, और उसके पीछे का कारण है हाई इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। क्योंकि इंटरेस्ट रेट उस समय पीक पे था, तो विदेशी निवेशकों ने इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल करके अमेरिका में बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। और इसी वजह से इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया में अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़ गई थी, और मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ता है, बियर्स ग्रुप काफ़ी हावी हो जाता है और मार्केट को नीचे लेकर के आते हैं, और ऐसा ही हुआ। मार्केट रिकवर नहीं कर पा रहा है इन्हीं कारणों की वजह से। इसके साथ ही यूएस डॉलर इंडेक्स भी उस समय काफ़ी पीक पे चल रहा था, ये 110 के पास था, जो कि हमारे रुपये को कमज़ोर करने के लिए एक काफ़ी बड़ा फैक्टर साबित हुआ। और जैसे जैसे रुपया गिरता गया, विदेशी निवेशकों के रिटर्न्स उसी हिसाब से कम होते जाएंगे, और इसी वजह से विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए थे। हमारा तीसरा पॉइंट है रुपया का कमज़ोर होना। हमारा तीसरा पॉइंट है डॉलर के मजबूत होने की वजह से हमारा रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, और रुपए के कमज़ोर होने से हमारा इंपोर्ट बिल भी महंगा हो जाएगा यहाँ पे। और इंपोर्ट बिल अगर महंगा होता है तो ये हमारे देश में सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। उसके साथ ही क्रूड ऑयल के दाम भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि हम क्रूड ऑयल को यूएस डॉलर में ख़रीदते हैं। पहले हम रुपए से डॉलर खरीदेंगे, और डॉलर से फिर हम क्रूड ऑयल को खरीदते हैं। तो इसलिए अगर हम क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो हमारे देश में महंगाई भी बढ़ेगी इसी के साथ में। और अगर महंगाई बढ़ जाती है तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, और हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो भी इम्पेक्ट होगा इस वजह से। ये इन्फ्लेशन बहुत ही बुरा चीज़ होता है देश के जीडीपी के लिए और देश के स्टॉक मार्केट के लिए। तो इस चीज़ का रुपए के कमज़ोर होने का मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ा है। विदेशी निवेशक डॉलर को इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर से पहले रुपया खरीदेंगे और फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ से हमारे शेयर बेचने के बाद वो रुपये को तो लेके जाएंगे नहीं वापस, तो वो फिर से रुपये को बेच करके डॉलर खरीदेंगे। और अगर रुपया कमज़ोर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में उनको जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो डाउन हो जाएगा। तो इसी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से एफआईआई लगातार हमारे मार्केट से निकल रहे हैं। उसके कई कारण हैं, इन्फ्लेशन है, गिरता हुआ रुपया है, और अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे ज़्यादा जो वो मेन मैटर है, वो हमारा स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर चुका है और वो कंसोलिडेशन फेज में है। जैसे ये सारे बादल हटेंगे, हमारा स्टॉक मार्केट फिर ऊपर जाएगा। हमारा चौथा पॉइंट है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया भर में ट्रेड टेंशन को बढ़ा दिया था, और ख़ास करके चाइना और यूएसए के बीच में जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। यूएसए ने चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ इम्पोज कर दिया था। उसके
रिटेलिएशन में चाइना ने भी अच्छा खासा 200% तक का टैरिफ इम्पोज कर दिया था यूएसए के ऊपर। इस वजह से और उसके साथ ही चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था और इसी वजह से दुनिया भर में सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था। क्योंकि जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं, फाइटर प्लेन से लेकर के हमारे स्मार्टफोन तक, सारे इक्विपमेंट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग होता है और रेयर अर्थ एलिमेंट के 90% एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना का कब्जा है। और ये बैन काफ़ी दिनों तक चल जाता तो हमारे मार्केट में क्रैश भी आ सकता था। और इस सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से दुनिया भर के मार्केट वोलेटाइल हो गए थे। खास करके इमर्जिंग मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इसी वजह से स्मार्ट मनी अलर्ट हो गए थे और उन्होंने अपना पोजीशन साइज कट करना शुरू कर दिया था। और ईरान और इजराइल वार की वजह से क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। युद्ध से पहले जहां क्रूड ऑयल $60 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी 110 से लेकर के 115 के ऊपर जा चुका है। और क्रूड ऑयल के ग्रोथ का जो इम्पेक्ट है वो हमारे इकोनॉमी पर बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है। जो हमारे प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट हमारे इकोनॉमी का 6.8% था, उससे घट करके अभी 6% पे आ चुका है। तो ये क्रूड ऑयल के महंगे होने का एक सीधा सा असर पड़ा है। और इस क्रूड ऑयल के और इस टेंशन की वजह से जियोपॉलिटिकली काफ़ी टेंशन बढ़ चुका है और ग्लोबल मार्केट में फियर का माहौल हो चुका है। और इस वजह से स्मार्ट मनी अपना एसेट एलोकेशन स्टॉक मार्केट से हटा करके सेफ एसेट्स जस्ट लाइक गोल्ड और फिर रियल इस्टेट इस साइड में कर रहे हैं। और इसी वजह से हमारा मार्केट अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रही है। और अगर ये लंबे समय तक ये वार अगर टिक जाती है तो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है, क्योंकि सारे देशों के जीडीपी ग्रोथ रेट का जो फॉरकास्ट है वो घटाया जा चुका है। और इसके साथ ही महंगाई बढ़ने का डर है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, खास करके यूएसए और यूरोप में। तो कंक्लूजन हमारा ये है कि हमारा स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में तो ऊपर तो जाएगा, ये बहुत सारे कन्फ्लिक्ट और इशूज लगातार आते रहेंगे, तो इन सब के बावजूद भी हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म में हमारे स्टॉक ग्रीन में ही क्लोज होंगे, लेकिन अभी टेम्पोररी बेसिस पे काफ़ी दिक्कतें हमें ग्लोबल लेवल पे दिख रही है।